Hi, this is Sadia. Welcome back to my channel. Today we are going to discuss the same chapter we did in the second class, accounting equation of standard 11. See friends, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल इलिस्ट्रेशन सॉल्व किए थे टू अंडरस्टैंड द सेम चैप्टर. In this video we are going to continue the same thing with some more illustrations. And before the video start, I just want to have a short revision for you all with a small format of balance sheet. See, मैंने एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया है just to illustrate you, just to make you revise so that you may remember कि बैलेंस शीट का कौन सा साइड किस आइटम को पुट करते हैं. For example, see, this is liabilities and this is assets. We already discussed this in last class. Liabilities holds all the liability including with the capital. अब यहाँ एक चीज़ ये समझे आप कि कैपिटल बिजनेस का जो भी अमाउंट होता है, कैपिटल जो भी होता है, कैपिटल में हमेशा प्रॉफिट को ऐड ऑन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सी, आई हैव रिटन कैपिटल का अमाउंट जो है वो इफ़ इट इज़ ₹2 लाख एंड प्रॉफिट अर्नड इन द बिजनेस इज़ 50,000, तो 2 लाख प्लस 50,000 आई हैव एडेड हियर. एंड देन मेन कॉलम में ये 2,50,000 मैंने बाहर किया है. आफ्टर दिस सपोज़ हमारा कोई बैंक लोन है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है और आउटस्टैंडिंग सैलरीज है. इट मीन्स हमारे स्टाफ है कुछ जिनकी सैलरी अभी भी आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई है, जिनको हमें पे करना है, राइट. सो दीज ऑल आइटम फ्रॉम बैंक लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी, दीज ऑल आइटम्स आर आवर लायबिलिटीज़ जिनका हमें पेमेंट करना है इन कमिंग फ्यूचर, राइट. एंड कमिंग टू दी एसेट साइड, सी कुछ एसेट्स मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स के लिए लिए हुए हैं. फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंसेस. ये सारे हमारे एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ होते हैं. ओके, तो जब ये दोनों साइड को आप बैलेंस करोगे, जब इन दोनों साइड को आप ऐड ऑन करोगे, तो ये हमेशा ये दोनों अमाउंट विल कम सेम ऑफ बोथ दी साइड. विद दिस फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू कि लायबिलिटी और एसेट्स का जो आइटम्स होता है, जो टोटल होता है, वो हमेशा इक्वल होता है. ओके, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी एंड लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स. अब ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि ये एसेट्स के सारे आइटम हैं, बट लायबिलिटीज़ का जो साइड है इसमें कैपिटल एंड प्रॉफिट ये दोनों भी हमने लिखा है और इन दोनों को हमने ऐड करके दिखाया. ओके, तो लायबिलिटी के नीचे हमारा कैपिटल प्लस प्रॉफिट है और उसके अलावा ये सारे हमारे लायबिलिटीज़ है जो हमें पेमेंट करना है. आई होप ये फॉर्मेट आपको कुछ समझ आया हो. ये उन लोगों के लिए था who just need a revision of balance sheet so that आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे और ईजिली समझ सकें. See, let us start with the first illustration. Number 1, calculate total assets of a business if its capital is ₹2,50,000 and external liabilities is ₹1,40,000. क्या करना है हमें? टोटल एसेट्स को कैलकुलेट करना है, जबकि बिजनेस का कैपिटल दिया है 2,50,000 और एक लायबिलिटी है, हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटी है 1,40,000 का. अब विद दीज टू नंबर्स, विद दीज टू फिगर्स हमें एसेट्स को कैलकुलेट करना है. सो कमिंग टू दी सॉल्यूशन, सी अकाउंटिंग इक्वेशन आई हैव रिटन हियर. एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल होता है. वी हैव डिस्कस इट. हमने बैलेंस शीट में एसेट्स को राइट हैंड साइड रखा है और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल हम लोगों ने शो किया था. सो द फॉर्मूला इज़ फ्रेम्ड एज पर द बैलेंस शीट ओनली. एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है. सो अब लायबिलिटी जो आपका गिवन है 1,40,000 एंड कैपिटल 2,50,000, इन दोनों आइटम को आप ऐड कर लोगे तो आपका एसेट्स का टोटल आ जाएगा. क्योंकि लायबिलिटी और कैपिटल ये दोनों आइटम तो हमने बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड ही दिखाया है,
राइट साइड हमारा टोटल जो आइटम्स है वो सारे आइटम्स हमारे एसेट्स के थे. अब आप लायबिलिटी और कैपिटल को ऐड कर लोगे तो व्हाट द फिगर विल कम विल बी इक्वल टू आवर एसेट्स ऑफ द बिजनेस. So the answer of this illustration is 3,90,000 on adding upon liability and capital 1,40,000 plus 2,50,000. Okay friends, I hope ये illustration आपको समझ आया हो. Now coming to the next illustration, see मैंने क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में किया है सिर्फ फिगर्स को नोट डाउन करने के लिए टू सेव योर एंड माई टाइम. टू सी इफ द टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 1,30,000 and capital is equal to 7,50,000, sorry it's 75,000. So you have to calculate the creditors, that is outside liabilities. Again in this question देखिए आप दो आइटम आपको ऑलरेडी गिवन है, एक हमारा एसेट्स है, एक हमारा कैपिटल है 75,000 का, एंड क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट द क्रेडिटर अमाउंट, राइट. सो फॉर्मिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन अगेन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी एंड कैपिटल. एसेट्स का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 1,30,000. लायबिलिटीज़ यू नीड टू टेक आउट, सो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि दिस फिगर वी नीड टू टेक आउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट. और कैपिटल इज ऑलरेडी लाइक गिवन इट्स 75,000. सो इट्स वेरी सिंपल, लायबिलिटी ही हमें फाइंड करना है, इसलिए लायबिलिटीज इज इक्वल टू व्हाट विल डू द नेक्स्ट से एसेट्स से हम कैपिटल को माइनस कर लेंगे. इफ़ यू विल रिमेंबर द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, तो एसेट्स जो है वो हमारा बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड शो होता है, राइट. और ये जो कैपिटल है, कैपिटल हमारा लेफ्ट साइड का आइटम था. ऑन दी टॉप आई हैव रिटन इन दी बैलेंस शीट. अब आप टोटल एसेट से अगर कैपिटल को लेस करोगे तो कैपिटल के नीचे जो मैंने लायबिलिटीज़ लिखा था वो लायबिलिटी यू कैन फाइंड आउट ईजली, राइट. So the answer is 55,000 on subtracting the capital amount from the assets amount. So come to the next illustration. Again the question I have written in a very short manner. If total assets is equal to 5 lakh and liabilities is equal to 1,50,000, then you have to find out the capital of the business. Okay? Repeating the question again. हमारे बिजनेस का एसेट्स गिवन है, लायबिलिटीज़ भी गिवन है, हमें कैपिटल फाइंड आउट करना है. ओके, सो जस्ट रिमेंबर द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट. हमारा एसेट्स हम राइट हैंड साइड शो करते हैं सारे एसेट्स को, और लायबिलिटीज़ के साइड में हमारा लायबिलिटी और कैपिटल दोनों अमाउंट हम पुट करते हैं, राइट. एसेट्स से अब आप अगर लायबिलिटीज़ को माइनस करोगे तो यू विल फाइंड आउट द कैपिटल ईजिली ऑफ द बिजनेस. So forming the accounting equation here, assets is equal to liabilities plus capital. See, assets हमारा given है 5 lakh क्वेश्चन में, liability is also given 1,50,000 plus capital we need to find out in this particular question. So I have made a question mark below the capital, right. अब आप capital find कर लो, capital यहाँ साइड कर लेते हैं, और ये जो दोनों अमाउंट है, इन दोनों अमाउंट जो गिवन अमाउंट है हमारे क्वेश्चन का, इन दोनों अमाउंट से हम डिफरेंसेस फाइंड कर लेते हैं. दैट विल बी द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, दैट इज़ 5 लाख माइनस 1,50,000 इज़ 3,50,000. ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको इलस्ट्रेशन समझ आते होंगे एंड इट्स वेरी ईजी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन. इफ़ कैपिटल इज इक्वल टू 3 लाख, profit is equal to 1,37,000, creditors is equal to 50,000 and outstanding salary is 13,500. There are 4 items given in this question, 4 figures are given. In comparison to last 3 illustration, this is little lengthy, so इसको भी आप समझने की कोशिश करें. Find out the total assets of the business. हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बिजनेस के एसेट्स को फाइंड आउट करना है, वो भी टोटल एसेट्स को, राइट. अब इन चारों फिगर को एक बार आप देखकर थोड़ा बैलेंस शीट के फॉर्मेट को याद करने की कोशिश करो, विच विल मेक यू ईजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. कैपिटल एंड क्रेडिटर्स, कैपिटल, क्रेडिटर्स, प्रॉफिट एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी. अगर इन चारों आइटम्स को आप थोड़ा सा रिमाइंड करने की कोशिश करें तो these all 4 items are of liabilities side, right.
बैलेंस शीट में मैंने लायबिलिटी के साइड में देखिए सबसे टॉप में कैपिटल लिखा था, आफ्टर दैट मैंने प्रॉफिट ऐड करके दिखाया था। इट मीन्स कैपिटल एंड प्रॉफिट तो ऐड होते ही होते हैं। अब आपका क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग सैलरी बच रहा है, ये दोनों भी आपके लायबिलिटीज़ आइटम हैं। इट मीन्स दीज ऑल 4 आइटम्स बिलोंग टू लायबिलिटी साइड। और क्वेश्चन आपसे एसेट्स पूछ रहा है, तो सिंपल एडिंग all these 4 figures we will get the assets of the business. So come to the solution of this particular question. See, we have to find out the total assets of the business. So again the format accounting equation is assets is equal to liabilities plus capital. अब liabilities क्या क्या given था क्वेश्चन में हमारा, एक creditor था, एक आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन था, कैपिटल था और प्रॉफिट था। इन 4 आइटम्स को ऑलरेडी मैंने अभी क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया। और दैट ऑल्सो दैट ये सारे चारों आइटम देखिए, यू कैन सी इन बैलेंस शीट, ये चारों आइटम आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड के हैं। कैपिटल भी हम लायबिलिटीज साइड में शो करते हैं, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड किया जाता है, और ये सारे लायबिलिटीज़ है जो हम नीचे दिखाते हैं कैपिटल के। तो अब दीज ऑल 4 आइटम्स बिलोंग टू लायबिलिटी साइड। ओके फ्रेंड्स, एंड क्वेश्चन इज आस्किंग कि यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल एसेट्स। तो अब जब आप एक साइड के टोटल को ऐड कर लोगे तो जो फिगर विल कम, दैट फिगर विल ओनली द एसेट्स वैल्यू, क्योंकि हमेशा हमारा बैलेंस शीट में ये दोनों साइड इक्वल होता है। ओके, सो एडिंग अपॉन दीज 4 फिगर वी गेट 5,05,100 and this is our final answer of this particular question. I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपको चैप्टर्स समझ आया होगा। With a simple try to illustrate some examples, I just try to explain you the chapter once again. Do like and share the video. Comment में ज़रूर लिखिए क्या डाउट रहा है and what topics you want me to upload in my next video. Thanking you for watching my video.